नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम लोगों ने स्थिति 1 को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिति 2 में। स्थिति 2 हमारा है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच हो, यानी वस्तु कहां पर हो, अनंत और दर्पण के बीच हो। अगर यह हमारा उत्तल दर्पण है, यह मुख्य अक्ष, और वस्तु कहीं यहां अनंत पर, मान लेते हैं अनंत और दर्पण के बीच है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, यानी आएंगे और टकराने के बाद उधर ही उसी माध्यम में चली जाएंगी। लेकिन एक ऐसी किरण होगी कि जो दर्पण से टकराने के बाद यह किरण जिस मार्ग से आएगी और उसी मार्ग से ये वापस चली जाएगी, एक ऐसा किरण होगा। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें तो यहां भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, ये आएंगी और लौट जाएंगी। लेकिन इसी जगह भी एक ऐसी किरण होगी जो टकराएगी और जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जाएगी। और यहां पे मानते हैं कि यह फोकस है, यह एफ है, और यहां पे वक्रता केंद्र सी है। किसका? उत्तल दर्पण का। अब इन किरणों को हम दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं। अगर इन किरणों को बढ़ाएं तो कुछ यह ऐसी जाएगी, यह किरणें फोकस पर जाएगी, और यह किरण कहां पे जाएगी? ये भी फोकस पर जाएगी। नहीं, यह किरण वक्रता केंद्र पर जाएगी, यह दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर जाएंगी, और यह किरणें फोकस पर, ऐसा लगेगा कि यह फोकस से जा रही है। यह दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं यहां पर और यहां पे काटेंगी। जहां पर ये काटेंगे उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। कहने का मतलब है कि अनंत और दर्पण के बीच रखी वस्तु है, और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की जो किरण है वह दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तथा जो किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह वाली जो किरण है जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस अगर चली जा रही है, तो इन किरणों को अगर हम बढ़ाएं तो ये वक्रता केंद्र पर जाकर के मिलेंगी। और यह जो किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्ती, इन किरणों को अगर आगे बढ़ तो यह किरण ऐसा लगेगा कि यह मुख्य अक्ष से ही, सॉरी, ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से ही यह निकल रही है। अगर ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, जहां काटेंगे वो हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में ही काटेंगे, जहां अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो लिखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच रखा हो तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तथा दूसरी किरण
जिस मार्ग से आती हैं टकराने के बाद उसी माध्यम में या उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इन किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा छोटा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, स्थिति नंबर 2। क्योंकि उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियां पढ़ी जाती हैं, स्थिति 1 और स्थिति 2। पहली स्थिति यह होती है जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बिंदु के आकार का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति यह है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है।